पूरी फैमिली हम एक साथ जाने वाले थे काफ़ी टाइम के बाद, तो उसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, तो हमें थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी लेकर चलनी होती है। और हम तो जाने वाले थे 3-4 दिनों के लिए, तो उसकी तैयारी करनी थी। वैसे तो मेरी पैकिंग पहले से ही हो रखी थी क्योंकि हमारे जाने का प्रोग्राम पहले भी बना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्रयागराज में कितनी ज़्यादा भीड़ चल रही है, लेकिन उसके बाद फिर से हमारा प्रोग्राम बना, तो बस उसी की तैयारी करनी है और पैकिंग करनी है। सुबह उठकर सारे काम ख़त्म किए, गुड़िया को स्कूल भेजा और जो भी एक्स्ट्रा के काम होते हैं सुबह के सारे काम कंप्लीट किए मैंने। और ये वेदिक्स का जो प्रोडक्ट था ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था, लेकिन ये यूज़ ही नहीं कर पाई थी। लेकिन इसका शैम्पू जो है ना वो ख़त्म हो गया था और ये एक्सपायरी डेट भी इसकी हो गई थी और अभी किसी यूज़ का तो था नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे नेक्स्ट जो है वैदिक, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये यूज़ किया था तो इसके बाद मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा था। तो अब मुझे फिर से ये ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो है डेट है वो निकल गई है। तो फिर गुड़िया को स्कूल भेजा था तो वो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रही थी ब्रेड रोल खाने की, तो फिर मैंने उसके लिए सुबह ही बनाए थे। तो उसके बाद मैंने अपने लिए भी 2 बना दिए क्योंकि मैं ही बची थी। सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया था और फिर मैंने उसके बाद नाश्ता किया। और नाश्ता करते वक्त जब भी मैं नाश्ता करती हूँ तो हमेशा पहले गुड़िया के साथ ही हम दोनों ही नाश्ता किया करते थे और डोरेमोन देखा करते थे। लेकिन अब वो नहीं है तो ये टाइम मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील होता है क्योंकि अब गुड़िया भी स्कूल चली गई है, इसके पापा भी ऑफ़िस चले गए हैं और बची हूँ मैं। बस अकेले ही, जब तक गुड़िया स्कूल से आ जाएगी तब तक मुझे ही अकेले रहना है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील भी होती है क्योंकि पहले तो हम दोनों साथ में कभी कुछ लगे रहते थे, मार्केट जाते थे दोनों साथ में, सारे काम करते थे। लेकिन अब वो नहीं है तो उसके बाद सारे काम मुझे अकेले ही देखने होते हैं और अकेला सा ही हो जाता है सब कुछ। और नाश्ता वगैरह किया मैंने, फिर उसके बाद मेरे पास एक कुर्ती थी क्योंकि पैकिंग करनी है, तो उससे पहले मुझे एक सूट था जो मुझे लेकर, क्योंकि हमें जब हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो गए थे तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर गर्मी का सीज़न है, मतलब गर्मी का टाइम है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। और मैंने जो शॉपिंग की थी वो सर्दी के हिसाब से कर ली थी, तो फिर जो मेरे पास सूट वगैरह रखे थे तो मैंने उसी में ही फ़िटिंग वगैरह की क्योंकि नए सूट थे। और ये मैंने लिया था लिबास से जो कुर्ता सेट है, कंप्लीट कुर्ता सेट है। पहले मुझे मीडियम साइज़ एकदम परफेक्ट आता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से मीडियम साइज़ बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा है, उसका नेक भी थोड़ा सा डीप था। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो भी मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसकी फ़िटिंग बताई है और इसकी वीडियो मैं अपने पेज पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको सिलाई भी नहीं आती है ना, तो भी आप उस वीडियो को देखकर अपनी कुर्ती में फ़िटिंग कर सकते हैं। तो जो हम सिलाई लगाते हैं उससे जो जैसे ब्रांडेड कपड़े आप लेते हैं ना, किसी भी ब्रांड के आप कपड़े खरीदते हैं, उनकी सिलाई बहुत ज़्यादा पक्की होती है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ही हो जाता है, सिलाई का काम इतना क्या है, गुड़िया स्कूल चली गई अब तुम कर सकती हो, छोटी अब मतलब अकेली हो तो अब तुम कर सकती हो, तो ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। कोई भी ऐसे ही खाली बैठे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सबको अपना मेहनत करनी पड़ती है तभी कुछ काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फ्री है तो कुछ भी कर लेगा, नहीं, उसके लिए मन होना बहुत ज़रूरी है। मन होता है ना तभी कुछ चीज़ें करने के लिए भी होता है। तो ये है, मैंने यहाँ पर कुर्ती में फ़िटिंग कंप्लीट कर लिया और उसकी जो फ़िटिंग की वीडियो है वो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई हुई है। इसका नेक भी मैंने इसमें ओपन नहीं किया है, बस खाली हिप के यहाँ से मैंने ओपन किया था और उसी में मैंने एकदम परफेक्ट साइज़ की फ़िटिंग की है। ये है इसका प्लाज़ो और ये है इसका दुपट्टा। ये कंप्लीट कुर्ता सेट है जो कि मैंने लिबास से ही ख़रीदा था, मिंत्रा से मैंने लिया था काफ़ी टाइम पहले, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। तो आप इसकी वीडियो ज़रूर देखना, अगर आपको सिलाई भी नहीं आती है तब भी उस वीडियो को देखकर आप अपनी जो कुर्ती है उसमें आप फ़िटिंग कर सकते हैं। मार्केट में जब भी आप फ़िटिंग करने जाओगे, सिंपल कुर्ती की फ़िटिंग करने के लिए 100 रुपीज़ तो लेते ही हैं, तो आप उस वीडियो को देखकर अपने आप से भी फ़िटिंग कर सकते हैं। तो इसका जो प्लाज़ो होते हैं ना लिबास के, वो थोड़े ज़्यादा लूज़ आते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा लूज़ प्लाज़ो पसंद नहीं है। मैं थोड़ा हल्का, मतलब ज़्यादा मीडियम साइज़ का ही पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लाज़ो पे भी फ़िटिंग की और मेरे पास एक और सूट था, उसका जो दुपट्टा था उसके टसल्स निकले हुए थे। वैसे ये भी मैंने पहना नहीं था, बस ये मेरे पास रखा हुआ था, तो इसके टसल्स निकले आज हुई के आई साथ थी। हमें काफ़ी सारी जगह पर भी जाना है, तो उन सभी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कौन कौन लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं और कौन कौन घूम कर आ गए हैं, वहाँ के बारे में ज़रूर बताना। सारी पैकिंग भी मुझे करनी है।
वाली गुड़िया के ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसकी वजह से जब हम फुल टाइम हमें उसी पर ही ध्यान ध्यान था, तो इसकी पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रखा था। और ट्यूशन वगैरह भी मैंने हटा दिया था, क्योंकि हमें ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में ही रहना होता था, तो इसका ट्यूशन वगैरह छोड़ना और लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता था। और आज के टाइम पे तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए भी हम अकेले कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसी की वजह से पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था। तो अभी थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इसकी पढ़ाई की पर। और सभी मैम के जो फ़ोन आ चुके हैं कि भाई बच्चे पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। मुझे इस चीज़ समझ नहीं आती, जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाना ही नहीं होता तो फ़ीस किस चीज़ की लेते हैं, जब माँ बाप को ही इतना ज़्यादा पढ़ाना होता है। तो पूरा ध्यान ही मुझे देना होता है। सभी मैम की मेरे पास अलग अलग फ़ोन आए हैं सभी सब्जेक्ट की, कि आप थोड़ा सा ना इस पर ध्यान दो, ताकि जो फाइनल एग्ज़ाम है इसके अच्छे से चले जाएँ। यहाँ पर मेरी ज़्यादातर जो पैकिंग है कंप्लीट हो ही चुकी है। मार्केट जाती थी ना, तो मेरी गुड़िया हमेशा जो हेयर बैंड्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह, अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह जो भी थी पसंद आती थी ना, उसको पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अब जब मैं छोटी वाली गुड़िया के कपड़े लेने गई, तो फिर मुझे एक जगह पर बहुत सुंदर सुंदर से हेयर बैंड मिले और मैं वहीं रुक गई। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हुई। पहले जब हम शॉपिंग करते थे 4 जनों के लिए मैं शॉपिंग करती थी, और अभी वो नहीं है, तो बहुत मुश्किल से मैंने उस टाइम खुद को कंट्रोल किया। और फिर बस अपने काम पे और सारी मैंने पैकिंग कंप्लीट की। और क्योंकि नेक्स्ट डे हम